आप सबको वेलकम। आज हम फिर आपके साथ आए हैं एक और क्वेश्चन एंड आंसर के डिस्कशन को लेके। हमारे साथ है पास्टर रवि पंचकुला चर्च से। तो पास्टर जी, मैं आज फिर एक सवाल लेके आई हूँ। मेरा सवाल ये है कि जैसे कि हम जितने मसीह भाई बहन हैं, जब हम चर्च जाते हैं हम बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। चर्च में हम इतने डिसेंट डिसिप्लिन बन जाते हैं, लेकिन वो रोल रहता है हमारा। लेकिन कई बार हम घर में क्या करते हैं, हम कई बार हमारे मुंह से कई ऐसे बातें निकलते हैं जो अच्छाई के लिए नहीं। जैसे कि हम कई बार बच्चों को डांट देते हैं, कुछ गलत शब्द वर्ड हम यूज़ करते हैं। कई बार क्या होता है, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में हम कई ऐसे गलत वर्ड यूज़ करते हैं। क्या हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या आप हमें बताएंगे पूरे डिटेल्स में इस क्वेश्चन के आंसर? ओके, थैंक यू क्वेश्चन पूछने के लिए। तो बेसिकली आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि हम चर्चों में तो बड़े अच्छे रहते हैं, अच्छे बातें करते हैं, लोगों से मिलते हैं, लेकिन एक मसीह होने के नाते जो हम शब्द इस्तेमाल करते हैं वो बुरे होते हैं। कई बार अपने बच्चों के लिए या फिर बीवी के लिए या हस्बैंड के लिए या बच्चों के लिए जो हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो शब्द बुरा होता है। तो ऐसा क्यों होता है और क्यों हमें करना चाहिए, राइट? ये है आपका क्वेश्चन। yes. ओके, तो एक्चुअली ये जो है ये बहुत ही सीरियस क्वेश्चन है और बहुत ही मेरे ख्याल से हर घर में ये सामना हम करते हैं मसीही फैमिली में। हम सबको पता है, एक प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हमारी जो वर्ड है उसमें ताकत है, शब्द में सामर्थ्य है। तो हम अपने शब्दों का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, ठीक है? क्योंकि हम जब क्रिएशन की बात करते हैं, तो जब जो सृष्टि का जो क्रिएशन हुआ, जो बनाया गया, उत्पत्ति हुआ, परमेश्वर ने संसार की जो सृष्टि की वो शब्दों के द्वारा किया। परमेश्वर ने कहा लाइट हो, लाइट हो गया। परमेश्वर ने कहा पानी हो, पानी हो गया। वहां पे सूखा हो तो सूखा हो गया। तो कहने का मतलब है कि जो कुछ भी हुआ संसार में सब वर्ड शब्द के ऊपर हुआ है, और ये शब्द हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है? तो जो शब्द हम बोलते हैं हमारे मुंह से, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें सामर्थ्य होता है। और स्पेशली वे लोग का शब्दों में जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर रहता है, हमारे विवेक में रहता है, हमारे दिल में रहता है। और जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं किसी दूसरे के लिए तो बहुत ही प्रभावशाली होता है। तो आप कहते हैं, कई बार हम बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। कई बार हम देखते हैं कि जो माता पिता होते हैं बच्चों को नेगेटिव वर्ड बोलते हैं, लाइक कहते हैं मेरा बेटा गधा है, ये बदमाश है, इसको कुछ नहीं आता। ये मतलब हमेशा हम नेगेटिव बात बच्चों के लिए करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जो बोलते हैं उनके लाइफ में वैसा हो जाता है। कई बार हम बीवी को बोलते हैं बीवी अच्छी नहीं है, ये बुरी है, या बीवी हस्बैंड को बोलता है ये बुरा है, ये अच्छा नहीं है। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर हम ऐसे हम बीवी के बारे में बोलेंगे कि वो अच्छी नहीं है, बुरी है, तो जो वर्ड हम बोल रहे हैं उसके लाइफ में वो लागू होता जाएगा, और वो बुरी अच्छी होकर भी वो बुरी होती जाएगी। अगर वाइफ भी हस्बैंड के लिए अगर ऐसा वर्ड का इस्तेमाल करता है कि मेरा पति ठीक नहीं है, मुझसे प्रेम नहीं करता है, तो ये वर्ड क्या होगा, धीरे धीरे उसके लाइफ में काम करेगा और प्रेम करना धीरे धीरे बंद हो जाएगा। तो कभी भी हम अपने जो वर्ड है, जो शब्द है, उसको नेगेटिव तरीका से ना इस्तेमाल करें। हम कभी भी किसी के लिए गलत इस्तेमाल ना करें, बल्कि इसको सा करने के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारी जो शब्द है उसमें सामर्थ्य है। हमारी जो शब्द है उसमें सामर्थ्य है, तो इसको हम ऐसे इस्तेमाल करें जिससे कि लोगों को ताकत मिले, लोगों को उत्साह मिले। अपने बच्चों को बोले कि हाँ मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, और बीवी को बोले कि बीवी बहुत अच्छे हैं, हस्बैंड को बोलो कि मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है। अगर बुरा भी होगा, अगर हम ऐसे वर्डों को इस्तेमाल करते रहेंगे तो धीरे धीरे वो अच्छे होते जाएंगे। तो कभी भी हम अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, या हस्बैंड के लिए, या कोई रिश्तेदार के लिए, या अपने चर्च के विश्वासी के लिए, या पास्टर के लिए, कभी भी हम एक मसीह होने के नाते बुरे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। कई बार हम कई पास्टर के बारे में बुराई करते हैं, वो पास्टर ऐसा है वैसा है, किसी दूसरे परिवार के बारे में बोलते हैं वो परिवार ऐसा है, किसी दूसरे के बच्चे के बारे में बोलते हैं उसका बच्चा ऐसा है, लेकिन ये गलत बात है। एक मसीह होने के नाते अगर हम कोई चीज़ बुरा भी है, अगर उसके बारे में हम अच्छी बातें बोलते रहेंगे तो धीरे धीरे वो चीज़ परिवर्तन होगा, वो अच्छा होता जाएगा। लेकिन अगर कोई अच्छा भी व्यक्ति है, उसके बारे में हम बुरा बोलेंगे या बुरा ख्याल रखेंगे, वो धीरे धीरे बुरा होते जाएगा और उसकी लाइफ में बुरा ही हो जाएगा। है कि नहीं? तो आपने जो क्वेश्चन पूछा, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी जो क्वेश्चन था वो था हम ऐसा क्यों करते हैं, हम ऐसा क्यों बोलते हैं। क्योंकि हमें समझ में नहीं है कि हमारे शब्दों में पावर है,
बिल्कुल हमारे शब्दों में ताकत है। बिल्कुल हम जब इस बात को समझ जाएंगे कि प्रभु ने हमारे जो शब्द है, जो हमारे मुंह से निकलने वाले जो शब्द है उसमें ताकत है, तो हम कभी भी अपने शब्दों को गलत रीति से इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिल्कुल क्योंकि हमारे शब्दों में ताकत है। और आप इस बात को मानना पड़ेगा कि आप जो बोल रहे हैं वो हो जाएगा। बिल्कुल आप जो बोल रहे हो जाएगा। तो आप ये सोच के बोलो कि आपके बच्चों को आप जब आपके बच्चे आपके सामने हैं तो आप उसको क्या बोल रहे हैं। आप ये सोचो कि मैं जो बोल रहा हूँ उसके लाइफ में होने जा रहा है, तब आप कभी उसके लिए नेगेटिव नहीं बोलेंगे। अपने वाइफ के लिए आप सोचो कि आप जो बोल रहे हो उसके लिए होने जा रहा है, तो आप कभी उसके लिए नेगेटिव नहीं बोलेंगे। या फिर आप अपने हस्बैंड के लिए सोचो कि आप जो हस्बैंड को बोलने जा रहे हो वैसा होने जा रहा है, तो आप उसके लिए नेगेटिव नहीं बोलेंगे। तो कोई भी व्यक्ति हो लाइफ में, पड़ोसी हो या चर्च का विश्वासी हो या पास्टर हो या रिश्तेदार हो या हस्बैंड हो या वाइफ हो या बच्चे हो, आप हमेशा सोचें कि आप जो बात बोलने जा रहे हैं वो होने जा रहा है, तो आप कभी भी उनके लिए नेगेटिव वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप पॉजिटिव वर्डों का इस्तेमाल करिए। आप देखिए आपके लाइफ में, आपके बच्चों के लाइफ में, आपके परिवार के लाइफ में, आपके कलीसिया में कैसे उन्नति होगा। तो आज हमने जो ये डिस्कशन किया, ये है हमारे शब्दों का सामर्थ्य। तो हमारे शब्द में सामर्थ्य है। तो मैं आशा करता हूँ कविता जी ये आपको सही से जवाब मिला होगा, और ये सुनने वाले हमारे श्रोतागण हैं उनके लिए भी एक आशीष का कारण रहा होगा। तो मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद पास्टर जी, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है। उसलिए हमें क्या है, हमेशा हमारे वर्ड को ध्यान देना है, हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए, किसी के लिए भी हमें एक अच्छे वर्ड, पॉजिटिव वर्ड उनके लिए यूज़ करना है जिसमें ब्लेसिंग्स हैं। इसी के साथ थैंक यू।